अस्सलाम वालेकुम। सीए, एसीसी और आईसीएम में अगर इन तीन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में से किसी एक को कंप्लीट करना हो और बाकी से एग्जाम्पशंस क्लेम करनी हो तो कितनी आपको एग्जाम्पशंस मिलने वाली हैं, एग्जाम्पशन फ़ी क्या होगी आपकी, एग्जाम्पशंस को क्लेम करने के बाद कितना ड्यूरेशन लग जाएगा पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपेंसेस कितने आ सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और एक सीरीज़ होगी ये। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर आना है और बाकियों में से एग्जाम्पशंस क्लेम करनी है तो वो किस तरह होगा, फ़ी क्या होगी जिस तरह मैंने आपको बताया, और बाकी आने वाली वीडियोस में हम एसीसी, आईसीएम में, सीआईएम में इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आज हम सीए को डिस्कस करने वाले हैं और सीए में पिफा को देखेंगे, सीआईएमए को देखेंगे, उसके बाद आईसीएमए को देखेंगे और एसीसीए। इन चार प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में से हम देखेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कितनी आपको एग्जाम्पशंस मिल सकती हैं, एक्सपेंसेस कितने होंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया सब। पिफा से स्टार्ट लेते हैं। अगर आपने अपना पिफा कंप्लीट कर लिया, इसके सारे पेपर पास कर लिए हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कितनी एग्जाम्पशंस मिलने वाली हैं पहले सुनते जाएं कि ये जो अभी वीडियो बन रही है ये सीए की एजुकेशन पॉलिसी 2021 के मुताबिक बन रही है। और 2021 की एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह आपको पता है कि पीआरसी लेवल आया है जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं और कैफ लेवल में भी 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। टोटल 2 लेवल्स में 13 सब्जेक्ट हैं और इसी लेवल को, इन्हीं 2 लेवल्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। पिफा के बाद कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कि पीआरसी में से आपको कितने सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होंगे या नहीं होंगे। कैफ के बारे में बता रहा है कि कैफ में से आपको 2 सब्जेक्ट की एग्जाम्पशन मिलेगी। 8 में से आपको कितने सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे? 2 सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। जो येलो आप देख रहे हैं ये आपको सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, और ग्रीन वाले सब्जेक्ट आपको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ आपको एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे। लेकिन पीआरसी के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम्प्ट हैं या नहीं एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आईकैप ने आपसे ये टेस्ट करने होते तो वो ज़रूर बताता कि भाई ये वाले मैंने टेस्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपको पिफा के लिए ये पाँचों के पाँचों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर टोटल बात की जाए कि सीए इंटर में दोनों लेवल्स में आपको कितने पेपर एग्जाम्प्ट होने वाले हैं, पहली बात यह है कि टोटल है पेपर 13 में से आपको 7 हो जाएंगे एग्जाम्प्ट और 6 आपको देने पड़ेंगे। अच्छा चलें, आपने कह दिया, ये भी हमने देख लिया कि 6 पेपर पिफा के बाद हमें सीए को कंप्लीट करने के लिए देने पड़ेंगे। अभी पर्टिकुलरली अगर ये बात की जाए कि भाई ये जो 7 पेपर एग्जाम्प्ट हो रहे हैं इनकी एग्जाम्पशन फ़ी कितनी देना पड़ेगी। अच्छा, ये एग्जाम्पशन फ़ी आपको देना पड़ेगी 29,700। इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकता है, इंक्रीज़ तो होगी, डिक्रीज़ तो ये कम ही होती है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी डिक्रीज़ हो सकता है या इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो ये भी एग्जाम्पशन फ़ी तो आपको देना पड़ेगी 7 पेपर की 29,700। इसके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होगी और बाकी जो आपने पेपर देने हैं, ये जो बाकी यहाँ पे 6 पेपर लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे ये लगाया कि आप 3 पेपर एक बार दोगे और 3 पेपर आप एक बार दोगे। तो आपको कितना टाइम लगेगा? टाइम तो आपको 1 साल लगेगा, लेकिन इसकी आपको एग्ज़ाम फ़ी 2 बार में 19,600 रुपये देना पड़ेगी। और तकरीबन अगर ट्यूशन फ़ी की बात की जाए तो ये तकरीबन 1,20,000 के करीब आपको देना पड़ेंगे। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 190,000 के करीब आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं अगर आप पिफा के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हो। और ये सिर्फ हम सीए इंटर के लेवल तक बात कर रहे हैं। बाद के लेवल का तो आपको पता है कि आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग है और उसमें भी 2 लेवल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिफा के लेवल से यहाँ पे बात कंप्लीट होती है। आईसीएम में की बात की जाए कि अगर आपने आईसीएम में कंप्लीट किया है तो उसके बाद सीए में आपको किस तरह से कैटर किया जाएगा, तो यहाँ पे एक खुशी वाली बात है विच इज़ कि आप अगर आपने सीए अपना आईसीएम में कंप्लीट कर लिया है तो आपको कंप्लीट सीए इंटर में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी आपको एग्जाम्पशन दी जा रही है। पीआरसी लेवल में ये जो 5 हैं इनकी भी एग्जाम्पशन है आपको, और कैफ लेवल पे ये जो 4 ग्रुप ए में है, 4 ग्रुप बी में है, इनकी भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 13 के 13 पेपर माफ़ हो गए। बट यहाँ पे ये देखना होगा कि हमें एग्जाम्पशन फ़ी कितना देना होगी और आगे इसका क्या प्रोसेस होगा। देखें, आपको इसमें एग्जाम्पशन फ़ी तो देना ही होगी ना, ये जो 58,000 के करीब है, और इसमें आपको प्लस माइनस हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हो सकता है कि आप वीडियो थोड़ी बाद में देख रहे हो तो ये आपको फ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देना पड़ेगी, और ये तकरीबन 77,000 के करीब आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। और
डायरेक्ट जिस तरह आपका सी एंटर हो गया तो आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो 3.5 साल का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी ट्रेनिंग भी होगी और वही आपका एक्सपीरियंस ICM में भी काउंट हो जाएगा और आपके आर्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ACCA की बात की जाए तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये ACCA जो क्वालिफाई करते हैं, ये ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती है। उसकी रीज़न ये है कि ACCA का सिलेबस भी ICAP के सिलेबस के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्टूडेंट्स को उनके जो प्रैक्टिस किट्स होती हैं या बुक्स होती हैं तो वहाँ से भी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है और जिसको ये ख़त्म होना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर आपने ACCA कंप्लीट किया है तो आपको PRC के लेवल की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पहले 5 के 5 जो पेपर हैं ये आपको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और ये MCQs बेस्ड पेपर हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। अच्छा, इसमें आपको कौन कौन से पेपर देना पड़ेंगे? टैक्स प्रैक्टिसेस का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस लॉ का पेपर देना पड़ेगा, MFA मैनेजेरियल फाइनेंशियल एनालिसिस का एक पेपर है वो देना पड़ेगा और कंपनी लॉ। अच्छा, इसमें ये जो अभी MFA का पेपर है ना, CAF 6, ये आपको नहीं देना चाहिए था मेरे पर्सपेक्टिव से। बाकी 3 की फिर भी समझ आती थी कि चलें टैक्स प्रैक्टिसेस हो गए या कंपनी लॉ या बिजनेस लॉ की, इनकी समझ आ गई कि ये आपको देने पड़ सकते थे। पुरानी स्कीम में भी ऐसे ही था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने MFA का पेपर भी इंक्लूड कर दिया है कि ACCA के बंदे जो भी ACCA को क्वालिफाई करने के बाद CA में आना चाहते हैं तो उनको ये पेपर देना पड़ेंगे। अभी आई होप कि आपको PRC में कोई भी पेपर ना देना पड़े, लेकिन आप ये मज़ीद कंफर्म ज़रूर करिएगा ICAP से कि क्या PRC लेवल जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं MCQs में, क्या उसमें से तो आपको कोई पेपर नहीं देना। और अगर CA एंटर में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 पेपर बनते हैं तो 9 की तो आपको एग्जाम्पशन मिल रही है ना, 4 पेपर CAF लेवल पे और 5 पेपर जो हैं वो PRC लेवल पे, तो बाकी आपके 4 पेपर रह जाते हैं और 4 पेपर आप 6 महीने में भी क्लियर कर सकते हो। और अगर आप मिनिमम आपने 3 सब्जेक्ट देने हैं, पहले ये बात हो गई, और 6 महीने में नहीं तो आपको मैक्सिमम 1 साल लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 1 साल तक आपका टाइम ड्यूरेशन होगा कि ये आप 1 साल में इसको क्लियर कर लो। लेकिन ये ICAP की तरफ से नहीं है कि आपने इसको 1 साल में ही करना है, लेकिन 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। और अगर एग्जाम्पशन फ़ी की बात की जाए तो 36,000 प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक थी, जो कि इसमें थोड़ा इंक्रीज़ भी आ सकता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होगी। और इसमें जो आपकी ये जो बाकी 4 पेपर हैं उसकी मैंने एग्जामिनेशन फ़ी लगाई है 12,600 और 4 पेपर की एक एवरेज फ़ी लगा ली है जो कि इंस्टीट्यूट में डिपेंड भी कर सकती है कम या ज़्यादा, तो वो 80,000 रुपीज़ होगी आपकी। और टोटल एक्सपेंडिचर देखे जाएँ तो 1.5 लाख के करीब आपके ट्यूशन फ़ी और ये आपकी एग्ज़ाम फ़ी और बाकी ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको मिला के एक्सपेंसेस आएंगे। और ड्यूरेशन का मैंने आपको बताया कि 6 महीने से 1 साल लगेगा। अच्छा, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है ACCA के एतबार से, ICMA के एतबार से, CIMA के एतबार से और PIPFA को हमने देख लिया कि इनके बाद आपको कितनी कितनी एग्जाम्पशंस मिल जाएंगी और कितना कितना टाइम आपको लगेगा। और इनके बाद ये CA एंटर तक हमने बात की है, CAF के लेवल कंप्लीट तक और जो PRC लेवल है, लेवल 2, पहले 2 लेवल्स के कंप्लीट होने तक। इसके बाद वही प्रोसेस है कि आपको 3.5 साल की ट्रेनिंग भी होगी आपकी और इसमें आपको पेपर भी पास करना पड़ेंगे CA को क्वालिफाई करने के लिए। और आपने एग्जाम्पशंस लेने से पहले एक बार ICAP से ज़रूर कांटेक्ट करना है कि ये जो अभी मैंने एजम्पशन ली है कि PRC के आपको 5 के 5 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए, क्या वैसे ऐसे ही है? क्योंकि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है। तो आई होप कि गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।